विष्णु जी की जय हो। आज अपने सुनेंगे चैत्र अमावस्या व्रत कथा। तो कथा सुनने वाले सारे भक्त इस कथा को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी चैनल पर आपको गणगौर, सूरज रोटा, दशा माता और नवरात्रा की व्रत विधि और कथाएं सुनने को मिलेगी। चैत्र नवरात्रा को शुभ कार्यों और अनेक प्रकार के दोषों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही फलदायी बताया गया है। हिंदू धर्म में न केवल चैत्र माह की अमावस्या का विशेष महत्व है, बल्कि हर महीने में आने वाली अमावस्या तिथि को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। तो आज अपने सुनते हैं चैत्र अमावस्या व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा एक नगरी में राज किया करता था। उसकी प्रजा और परिवार दोनों ही सुख से रहते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी। वो हमेशा अमावस्या के व्रत किया करती थी। वह हमेशा खुश रहती। उसे कभी भी किसी तरह का कोई दुख या तकलीफ नहीं हुई थी। तो राजा के राजमहल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। साहूकार और राजा में अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। तो एक समय साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई और साहूकार की हवेली से उसकी पत्नी की रोने की आवाज़ जोरों से आ रही थी। तो वो रोने की आवाज़ें सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि हे राजन, आज आपके मित्र के घर से इस तरह रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? कौन है जो इस तरह विलाप कर रहा है? तो राजा ने कहा कि मेरे मित्र के इकलौता पुत्र था, उसकी आज मृत्यु हो गई है। उसी की वजह से आज मेरा मित्र और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हैं और ये उनकी पत्नी की रोने की आवाज़ गूंज रही है। बहुत बुरा हुआ। ऐसा बुरा तो किसी दुश्मन के साथ ही ना हो। संतान की मृत्यु जिस माँ बाप को देखनी पड़ी, उससे दुखी और कौन हो सकता है? तो रानी कहने लगी कि हे राजन, दुख क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। तो राजा कहने लगे कि जब तुम्हारा पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने चला जाए तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। तो राजा की बात सुनते ही रानी ने अपने छोटे से पुत्र को महल से नीचे फेंक दिया। लेकिन वह तो भगवान की कृपा से बच गया, क्योंकि वह एक कूड़े के ढेर पर जा गिरा था। तभी राजा का एक आदमी उसे सकुशल ले आया। तो रानी ने कहा कि देखो, मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ। तब राजा ने कहा कि मैं पड़ोसी राज्य में युद्ध करने जा रहा हूँ। अगर मैं उस युद्ध में मारा जाता हूँ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है, और मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। तो राजा युद्ध करने चले गए। रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसके कारण राजा विजयी होकर लौट आई। अब रानी का सवाल तो वैसे के वैसा ही था। कहने लगी कि राजन, मुझे तो मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। तो राजा कहने लगे कि हम गंगा माँ के दर्शन करने चलते हैं। वहाँ जाकर मैं नदी में कूद जाऊँगा, शायद तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए। क्योंकि रानी तो हट पकड़ कर बैठी थी कि मुझे तो पता चलना चाहिए कि दुख होता क्या है। मैंने तो आज तक कोई दुख नहीं देखा। तो इसके बाद राजा और रानी दोनों गंगा स्नान करने के लिए चले गए। जब राजा और रानी इस तरह से बात कर रहे थे तो भगवान शिव कैलाश पर विराजमान होकर सब कुछ देख रहे थे। तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि पार्वती, चलो आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती बकरे बकरी का रूप धारण करके मृत्यु लोक में आ गए और एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। वहाँ पर रानी विश्राम करने के लिए आई थी और उन्होंने शिव पार्वती के बीच में हो रही वार्तालाप को सुन लिया। उसने सुना कि भगवान शिव माता पार्वती जी से यह कह रहे हैं कि ये जो रानी है वो अमावस्या का व्रत करती है, इसीलिए इसे जीवन में कोई भी दुख भोगना नहीं पड़ेगा, हमेशा सुखी और संपन्न रहेगी। तो यह सुनकर रानी को सब कुछ समझ में आ गया और वह राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, आपको गंगा नदी में कूदने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। अब चलो अपने राजमहल को लौट चलते हैं। तो इस तरह रानी को अपने सवाल का जवाब मिल गया।
दोनों राजमहल लौट आई और खुशी खुशी रहने लगी। रानी वैसे ही नियम से अमावस्या का व्रत करती रही। फिर राजा और रानी अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। बोलो शिव गौरी की जय हो।